आज का हमारा मौजू है हाउ टू फॉर्मुलेट ए मैक्ट क्लेम। जैसे कि आपको बखूबी इल्म है कि आए दिन हमारे रोड्स पे एक्सीडेंट्स या हादसा होते रहते हैं जिनमें काफ़ी अशखास के अमवात होते हैं और सरकार ने कानून दिया है जिसकी रूह से हम एक मैक्ट क्लेम फॉर्मेट कर सकते हैं और अदालत में दायर कर सकते हैं और हम मैक्ट क्लेम कर सकते हैं। अब यह मसला है कि इसको कैसे फॉर्मेट किया जाए, जो कि बहुत ही दुश्वार और कठिन माना जाता है। मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आपको कभी इसकी जरूरत पड़े तो आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग अ मैक्ट क्लेम, वुकला के लिए ये जरूरी है कि उनके पास पहले 3 किस्म की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 1, जो ट्रैफिक हादसे में शख्स फौत हो गया है, जिसकी अमवात हुई है, उसकी उम्र उस वक्त क्या थी जब वो वफात पा गया है, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास होनी चाहिए। नंबर 2, उसकी मंथली इनकम कितनी थी। अगर वो बिलोंग करता है किसी सैलरी क्लास से तब तो ये आसान है, उसकी मंथली पे सर्टिफिकेट को हासिल करके हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी माहाना आमदनी कितनी थी। अगर वो नॉन सैलरी क्लास से बिलोंग करता है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इदारे में वो काम करता है, वहां से भी हम उसके पे सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। अगर वो डेली वेजर है या किसी दुकान पे काम करता है तो उस हिसाब से हम इसका तखमीमा भी लगा सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं कि उसकी माहर आमदनी कितनी है। ये होगी दूसरी बात जो कि एक वकील साहब को जाननी चाहिए। तीसरी बात, जो मुतवफ़ी है उसके कितने लीगल डिपेंडेंट्स हैं। ये 3 चीजें अगर पता हो तो एक मैक्ट क्लेम फॉर्मुलेट किया जा सकता है। अब इसमें मसला यह है कि हम कितनी कंपनसेशन क्लेम कर देंगे इसमें। उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले, अगर हमें लॉस ऑफ डिपेंडेंसी का इल्म हो जाए तो हम उसको ऐड कर लेंगे फ्यूनरल एक्सपेंसेस, यानी वो अखराजात जो कि ताजीज़ ताकफीन पे हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। दूसरा, इसके साथ हम ऐड कर लेंगे लॉस ऑफ एस्टेट जो कि फिक्स्ड है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तीसरी चीज जो हमें इसके साथ ऐड करनी चाहिए वो है एक्सपेंसेस ऑन मेडिकेशन। अगर इस मुतवफ़ी को मौत से पहले इसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा जहां पर उसको अद्वियात खरीदनी पड़ी या ही वाज सपोज्ड टू अंडरगो वेरियस सर्जरीज, इस पे जितना भी खर्च इसको आएगा वो हम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ शॉक एंड ग्रीफ। गोया कि लॉस ऑफ डिपेंडेंसी को ये सारी चीजें हम ऐड करके टोटल अमाउंट क्लेम कर सकते हैं एज कंपनसेशन क्लेम। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये लॉस ऑफ डिपेंडेंसी हम किस तरह निकाल देंगे। लॉस ऑफ डिपेंडेंसी को निकालने के लिए एक फार्मूला है, सिंपली लॉस ऑफ जो नेट एनुअल इनकम होगी इस मुतवफ़ी की, उसको मल्टीप्लाई करना है एक पर्टिकुलर मल्टीप्लायर से। वो मल्टीप्लायर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया है एक जजमेंट के आधार पे। जजमेंट का टाइटल है सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, रिपोर्टेड इन 2009, वॉल्यूम 6, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 121। उन अफराद के लिए जिनकी उम्र 15 से 25 साल के दरमियान रही हो, जिनकी मौत हुई, उनके लिए पर्टिकुलर मल्टीप्लायर है 18 और 26 से 30 साल की उम्र में जो आते हों
जिनकी मौत हुई एक्सीडेंट के कारण, उनके लिए मल्टीप्लायर है 17। 31 to 35 के लिए 16। 36 to 40 के लिए 15। 41 to 45 14। 46 to 50 13। 51 to 55 11। 56 to 69। 61 to 65 7। और ऐसे अफराद जिनकी मौत हुई है उनकी उम्र अगर रही हो 66 और 70 के बीच में या इनके दरमियान, तो उसके लिए पर्टिकुलर मल्टीप्लायर होगा 5। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे है। अब अगर हमें पता होगी नेट एनुअल इनकम, तो इसको हमें पर्टिकुलर मल्टीप्लायर से, जो कि मैंने अभी जिक्र की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कुछ बन जाएगा उसको कहते हैं लॉस ऑफ डिपेंडेंसी। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि नेट एनुअल इनकम क्या होती है। नेट एनुअल इनकम होती है एनुअल इनकम माइनस पर्सनल एक्सपेंसेस। अब पर्सनल एक्सपेंसेस को हम किस तरह मेजर कर लेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है। इस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है कि जो मुतवफी है उसका मैरिटल स्टेटस कैसा था, वेदर ही वॉज मैरिड और अनमैरिड। दूसरी बात, उसकी लीगल डिपेंडेंट्स की तादाद कितनी है। अगर मुतवफी अनमैरिड रहा हो तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस माने जाएंगे 50% ऑफ हिज मंथली इनकम। अगर उसके घर में 2 से 3 और लीगल डिपेंडेंट्स हैं तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस माने जाएंगे 1/3 ऑफ हिज मंथली इनकम। अगर उन अफराद की तादाद 4 और 6 के दरमियान में है तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को माना जाएगा 1/4 ऑफ हिज मंथली इनकम। अगर अफराद खाना जो उसके लीगल डिपेंडेंट्स है उनकी तादाद है 6 या 6 से जायद, तो उस सूरत में उसकी पर्सनल एक्सपेंसेस तस्वुर किए जाएंगे 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम। ये भी इसी जजमेंट के आधार पे है। गोया कि अगर हमें एनुअल इनकम में से हम पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे, जो कुछ बच जाता है उससे कहते हैं नेट एनुअल इनकम। अब यहां पर यह जानना है कि एनुअल इनकम क्या होती है। एनुअल इनकम जैसे कि टाइटल में ही है सालाना आमदनी। इसकी मंथली आमदनी को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी इसकी एनुअल इनकम। अब यहां पर ये मंथली इनकम जो है, इट्स नॉट ओनली द मंथली इनकम, इसके साथ हम और एक चीज भी ऐड करते हैं जिसको कहते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। ये माना जाता है, तस्वीर किया जाता है कि हर एक फर्द के पास होती है, कुछ चांसेस होते हैं उसके पास, दैट इज इनकम, मंथली इनकम विल एनहांस इन फ्यूचर। दैट एनहांस्ड मंथली इनकम इज कॉल्ड एज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। चाहे इंसान जिंदा हो या मुतवफी हो, उसके लिए यह तस्वीर किया जाता है कि अगर वो जिंदा रहा होता तो उसकी कितनी आमदनी एनहांस हो जाती फ्यूचर में। इसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे ही है। अगर मुतवफी की उम्र बिलो 40 ईयर्स हो तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस 40% ऑफ हिज मंथली इनकम तस्वीर किया जाता है। अगर उसकी उम्र 40 से 50 के दरमियान में हो तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस 25% माना जाता है। और अगर उसकी उम्र 50 और 60 साल के दरमियान में हो रही हो, उस सूरत पे उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस 10% ऑफ हिज मंथली इनकम होगा। व्यूअर्स, इस तरह से अगर हम ये सारी चीजें जान जाएंगे तो हम एक मैक्ट क्लेम, टोटल अमाउंट ऑफ मैक्ट क्लेम फॉर्मेट करके पेटिशन में उसका मेंशन करके हासिल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू फॉर्मेट ए मैक्ट क्लेम। व्यूअर्स, पोस्ट देने के लिए शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और
नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरी दूसरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर टाइम पर नोटिफाई किया जाएगा। टॉपिक देखने के लिए शुक्रिया।